अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चाय एनिमल लवर्स पाकिस्तान। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों के लिए जो बेस्ट वंडा है वो क्या है और क्या चीज़ें सर्दियों में देनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं HIDER.A.SHAH हैदर.A.शाह पे, और 0332258925 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एनिमल लवर्स पाकिस्तान के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी, आप वहाँ भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब हम चलते हैं वनडे की तरफ। तो आपने देखा होगा मैंने गर्मियों में वनडा बताया था, उसमें ये जो रखा है गंदम, इसको वीट जो है ये, तो ये हो गया। इसको मैंने वो बनवा के दिया था, आपको याद होगा, दलिया इसका देता हूँ मैं गर्मियों में, सही है। और चने की मैं देता हूँ हमेशा अट्टी, सही है। अट्टी बनवा के मतलब इसको पिसवा के चने को ना। अच्छा ये देखें आप, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये वो चना नहीं है जानवर खाते हैं, सही है। क्योंकि जानवर वाला जो चना आ रहा है बहुत ख़राब आ रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। इंडिया का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ख़राब आ रहा है। उसमें काफ़ी पत्थर होते हैं जिसकी वजह से जानवर नहीं खाता, और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वजह क्या है, क्यों नहीं खा रहा। क्योंकि उसमें बिल्कुल अगर आप गौर से देखेंगे तो जानवरों को जो चना है वो 20 रुपये सस्ता ज़रूर है। इस वक्त ये चना चल रहा है 130 रुपये केजी, सही है। कराची की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता पंजाब में और इंडिया में क्या हिसाब चल रहा है इस वक्त, सही है। 130 रुपये केजी चल रहा है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है वंडा। ये शौकीन लोगों के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए जो मैंने सस्ता वाला वंडा बताया था वही बेहतर है। ये बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें कारोबार में आपको महंगा पड़ जाएगा। ये आपको शौक करने के लिए तो बेस्ट है ये। या तो आपकी चीज़ ऐसी हो जो आपको पता है कि 2-2.5 लाख रुपए की बिकेगी या 1.5-2 लाख रुपए का आपका बकरा बिकेगा, तो उस पर आप ऐसी चीज़ ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, सिंपल सा है कि सर्दियाँ जो होती है ना, बेस्ट टाइम होता है किसी भी जानवर को बनाने के लिए, सही है। बकरों के लिए, गाय के लिए, किसी भी जानवर को बनाने के लिए जो सर्दियाँ हैं वो बेस्ट टाइम है। इस वक्त जो जानवर बन गया वो इंशाल्लाह आपका गर्मियों में भी बना रहेगा और बेहतरीन चलेगा, सही है। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा जानवर जो होते हैं वज़न तोड़ते हैं और सर्दियों में बनाते हैं वज़न, सही है। और अब मैंने क्या करना है, आपने ये वंडा 2 टाइम देना जो मैं बता रहा हूँ। आपने ये ले लेना है चना, और देना किस तरह ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने नाप लिया हुआ इसका 1 पाव का, सही है। ये मेरा जो प्याला है ये 1 पाव का है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये पानी में भिगो दूँगा। क्योंकि ये जो 1 पाव है ना, पानी में अभी आपको दिखा दूँ मैं, जब ये वो हो जाएगा वो मैं आपको दिखा दूँगा। मेरा बकरा थोड़ा ज़्यादा खाता है, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देना है इतना ज़्यादा, सही है। आप लोगों ने 1 पाव, आधा पाव से स्टार्ट करना है, क्योंकि पानी में भीगने के बाद, अभी आप देख रहे हैं ये इतना है यहाँ तक, तो ये पानी में आप इसको भिगोएंगे तो ये सुबह तक, ये मैं आपको दिखाऊंगा फिर से, तो यहाँ तक आ चुका होगा। दूसरी चीज़, इसी तरह से मैं ले लेंगे गंदम, सही है। आपने क्या करना है, इसी तरह से अपने बकरे के लिए लेना है गंदम चना। लेकिन अगर वो ये नहीं खाते तो आपने इस तरह नहीं करना है कि उसको भर देना और पूरा उठा के ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, सही है। आपने थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करना है और भिगो के देना है, लेकिन बिल्कुल मगरिब के टाइम नहीं देना, जल्दी देना दाना थोड़ा सा, कि ताकि धूप के टाइम, रोशनी के टाइम दिया जाए भीगा हुआ दाना जो है, सही है। अच्छा, अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स तो हमने अपने जानवर को दे दिए, सही है। कार्ब्स तो दे दिए हमने, और हमने इसको प्रोटीन भी दे दिया भरपूर, सही है। इससे इससे उसका वज़न ही बढ़ जाएगा। लेकिन अब इससे क्या होगा, अगर हम ये दोनों चीज़ें खाली दे देंगे, इससे ये होगा कि उसका पेट ख़राब हो जाएगा, सही है। अब पेट ख़राब हो जाएगा तो जानवर अगले दिन से खाएगा नहीं ज़्यादा दाना, कब्ज़ हो जाएगा उसे। अब वो क्या करें उसके लिए, कि हम क्या चीज़ दें उसको, उसके लिए हम देंगे उसको फ़ाइबर दाने में। अब वो फ़ाइबर क्या है, ये मैं आप लोगों को जिस वक्त दाना दूंगा वो दिखाता हूँ, सही है। अब हम इसको छोड़ देंगे भीगा, कम से कम 4 से 6 घंटे इसको भिगाएं, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 4 से 6 घंटे भिगाओ, 8 घंटे भिगाओ तो बेस्ट है, बिल्कुल नरम पड़ जाएगा ये, सही है। तो आपने ये करना है, इसको भीगा हुआ छोड़ देना है। फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 8 घंटे बाद कि ये कितना हो गया है। वैसे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें, ये कंडीशन है इस वक्त इसकी, सही है। और भीगने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये कहाँ तक आ गया और कितना ज़्यादा हो गया है, सही है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर क्या है, अगर वो तो देना ही है जो मैंने आपको बताया है, चना गंदम भिगो दिया है, सही है। उसके अलावा अगर आपका बकरा खाता है खल, ये नॉर्मल खल नहीं है, आप देख सकते हैं ये है सरसों ही खल, मैं आप लोगों के लिए खास तौर से लाया हूँ, सही है। ये मेरा बकरा नहीं खाता, बहुत से जानवर नहीं खाते। अगर बकरा खाता है आपका तो आप कोशिश करें उसको आधा पाव खल देना शुरू करें रोज़, और उसको इस तरह बढ़ाते जाएँ। क्योंकि खल जब आप देंगे आधा पाव पानी में भिगो के, तो यकीन करें इसकी खाल में जो शाइन आएगी ना आपके जानवर के, जैसे देखते हैं ना खूबसूरत बकरे शाइन होती है जिनकी खाल में, क्योंकि वो सरसों का तेल पीते हैं, और ये वही है जिससे तेल निकलने के बाद जो बचता है वो खल कहलाता है। इसका तेल निकल चुका है लेकिन इस तासीर बाकी रह जाती है इसमें। तो ये नॉर्मल खल नहीं है, सरसों का खल है, तो ये भी आप दे सकते हैं, बेस्ट है।
सही है, जानवर के लिए। तो अगर आपका बकरा ये खाता है तो आप साथ में ये भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं ये 8 घंटे चना बिल्कुल भीग गया है, गंदुम भी भीग गया है 8 घंटे। ये मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें इसकी कंडीशन क्या है इस वक्त। ये चना को हमने ये देख रहे हैं, ये कंडीशन है। सही है, इसी तरह से गंदुम की कंडीशन होगी कि आप इसको हाथ पे लें और उंगली से दबाएंगे तो ये 2 पीस में टुकड़े हो जाएगा, 2 टुकड़े हो जाएगा। सही। अच्छा, अब क्या करूँगा, मैं इसका पानी फेंकूँगा, फिर मैं आपको ये दाना दे के दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने साथ में ऐसा क्या चीज़ देनी है जिससे इनको कब्ज़ ना हो। सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये लपक होनी चाहिए आपके जानवर में, ये देखें अभी इसको, ये देखें। सही है, इसका दाने का टाइम है तो इसको ऐसी लपक होनी चाहिए दाने पे, ये सही है। इसको थोड़ा सा भूखा रख के आप, मैं अलग अलग चीज़ें देता हूँ, चना अलग देता हूँ, गंदुम अलग देता हूँ। आप लोग चाहें तो मिला के अगर आपका जानवर खा रहा है दे सकते हैं। सही है, इससे ये होता है जानवर को देख भी सकते हैं आप क्या चीज़ शौक से खा रहा है, क्या चीज़ नहीं खा रहा है, अलग अलग देने में। सही है, और जिस दिन दाना छोड़े, जैसे चना नहीं खा रहा है एक दिन, इसको पता है कि अगली अब जो चीज़ है गंदुम आएगी। सही है, या गंदुम नहीं खा रहा है, इसको पता है अगली चीज़ क्या आएगी। तो आपने क्या करना है, रोक देना है दाना, उस दिन दाना नहीं देना जिस दिन नहीं खा रहा, कोई मसला नहीं है। सही है, आपने शुरू करना है आधा पाव सुबह शाम से शुरू करें, आधा पाव गंदुम आधा पाव चने से शुरू करें, और इंशाल्लाह उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके आएँ 1 पाव पे। सही है, ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट 1 पाव आधा किलो उसको दे दें और वो बिगड़ जाए, कब्ज़ वगैरह ज़्यादा हो जाए उसको। सही है, तो अब आगे दिखाता हूँ आपको, ये खा ले फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको चना जो है तकरीबन खिला दिया। सही है, चना हमारा जो है ख़त्म हो गया। अब मैं इसको गंदुम डालूँगा, गंदुम खिलाऊँगा, उसके बाद मैं आपको चीज़ डाल के दिखाऊँगा जो कि इसका हाजमा बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह, इसको कब्ज़ नहीं होने देगा इनको। सही है, तो ये दोस्तों हमने अपना गंदुम निकाल लिया है। सही है, पानी से अब हम गंदुम खिलाएँगे इसको। सही है, भीगा हुआ गंदुम नरम है तो इनको तकलीफ़ भी नहीं होती, इनके दांतों में भी तकलीफ़ नहीं होती। ये देखें इतना आराम से टूट रहा है 2 पीस में। कभी कभी जानवर आप देखेंगे जब आप इसको निकाल के देंगे ना तो जानवर खाएगा नहीं, हो सकता है उसमें स्मेल सी आ रही हो, तो इसको एक दफ़ा पानी से धो लिया करें। सही है, इसको निकालने के बाद फिर से एक साफ़ पानी से एक दफ़ा खंगाल लिया करें इसको, तो इसमें से जो स्मेल होती है ना गंदुम की, जो पानी की स्मेल होती है वो निकल जाती है। सही, तो मैं ये दे दूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को क्या करना है आगे। ये देख सकते हैं आप लोग, गंदुम भी माशाल्लाह से इसने खा लिया है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, बकरे को नज़र लग जाती है हमेशा जब भी वीडियो में खाते हुए दिखाओ इसको। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसको क्या चीज़ देनी है। तीसरी, लो शेरा बेटा ख़त्म करो, ये ताकत का होता है, आजा ले लो, बस ये हुई ना बात। सही है दोस्तों, फिर मैं दिखाता हूँ आपको क्या देना है। देखिए दोस्तों, हमने उनको कार्बोहाइड्रेट दे दिए, प्रोटीन दे दिया जानवर को, लेकिन अब इससे कब्ज़ बचाने के लिए हमें इसका करना पड़ेगा ये। अब हमें कब्ज़ से बचाने के लिए हमें इसको देना पड़ेगा फ़ाइबर। अब फ़ाइबर हम देंगे इसको छिलके से। सही है, छिलका आपको किसी भी जगह से आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये छिलका अब देना है आपने कम से कम 1 से 1.5 पाव एक टाइम में। तो सुबह शाम का अगर दाना आप मिलाएंगे तो तकरीबन 1.5 पौने 2 किलो दाना बनेगा दोनों टाइम का। सही है, अगर आप 1-1 पाव दाना देते हैं, मतलब आधा किलो एक दिन में देते हैं गंदुम, आधा किलो देते हैं चना, और आपने देना है अगर छिलका तकरीबन आधा किलो के करीब, तो ये बन गया 1.5 किलो दाना। सही है, आप ये दाना 1 महीना दे के देखें, उसके बाद मुझे रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। अपने बकरे की पिक्चर लीजिएगा, वीडियो बनाइएगा 2 मिनट की, और बाद में 1 महीने बाद वीडियो बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसा फ़र्क पड़ा। सही है, और दूसरी चीज़ ये है कि इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ेगा। तकरीबन ये आपको पर डे का जो दाना पड़ेगा मेरे हिसाब से 60, और तकरीबन ये पर डे का जो दाना आपको पड़ेगा ना 120 रुपये का पड़ेगा। अगर आप लूसन भी देंगे, 5 रुपये एक गड्डी है एक जानवर को, अगर आप 2 से 3 गड्डी लूसन दे रहे हैं 15 रुपये उसके लगा लें तो 135 रुपये का आपको पड़ेगा ये दाना। सही है, थोड़ा सा महंगा है, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए सही नहीं है, लेकिन जो लोग शौकिया कर रहे हैं और जिनको अपने बकरे बनाने हैं शौक़ में, ये देखें अभी ये खा चुका है माशाल्लाह से। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बकरे में अगर ऐसी लपक नहीं होना तो बेकार है, वो दाना नहीं खाएगा। सही, वो तैयार ही नहीं होगा कभी। सही है, उसमें हमेशा ऐसी लपक रखें और दाना हमेशा देखें उसको ये हाइट पे दें। अभी आप देख सकते हैं ज़मीन काफ़ी नीचे है और ये खड़ा हुआ है। सही है, अब मैं हमेशा इसको खड़ा होकर सामने खिलाता हूँ, ये नहीं दे के चला जाऊँ। सही है दोस्तों, तो आपने सर्दियों में जो कम से कम 2-3 महीने जो सर्दी है पाकिस्तान में, कराची में, आपने ये दाना लाजमी देना है और मुझे बताना है उसके बाद कैसा रिज़ल्ट आया इसका। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। कांटेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छे टॉपिक में। और कोई पूछनी हो, कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माजरत, कोई चीज़ बतानी हो ज़रूर बताइए कमेंट में।
लाइक करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। सही है, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं चैनल न्यू पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।